दुपट्टा छोटा पड़ गया। मरने के और भी तरीके हैं। जहर खाकर मर जाऊंगी मैं, कूद कर मर जाऊंगी मैं। मरना है तो मरकर ही रहूंगी। मरोगी? सच में मरोगी? हाँ। सरगम, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? नहीं करती, इतना सा भी नहीं करती, कभी नहीं करूंगी। हाँ? क्या हुआ है तुम्हें? छोड़ो ना, इतने छोटे से बिल से सांप के जैसे रेंगते हुए नीचे आया और जमीन पर ऐसे मेंढक की तरह जा गिरा। ओए माँ, अब कहाँ कहाँ लगी, क्या ही बताऊं। प्यार करती हो ना? नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। सरगम, अमेरिका, जहां सभी सपना लेकर आते हैं, पर मैं कितनी खराब अवस्था में यहाँ आई। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी अपने दोस्तों को और कॉलेज को छोड़ना। मैं बहुत मिस करती हूँ अपने देश को, अपने दोस्तों को। अरे, अलाप ने मुझे इनविटेशन भेजा है। बहुत प्यार आता है अलाप पे। कैसी कठिन परिस्थिति में छोड़कर आई अलाप को, पर उसको संभालने के लिए सरगम थी। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को वो। सरगम पूरी जिंदगी नटखट थी। आलाप को देखा क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तुमने आलाप को देखा? नहीं देखा। सूर्य भाई, आपने आलाप को देखा? काहे का आलाप? जब देखो ऐसे आलाप कहने से होता है क्या? छोड़ो, एक सेल्फी ले लो। अरे नहीं नहीं, बड़े आए। अरे यार, हम लोग भी जाएंगे। अरे पहले पूरी बात सुनना यार। हाँ हाँ, बोल बोल बोल। देखो कहाँ जा रही है। सुन, प्रिंसिपल सर ने ना इस स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का डिजाइन का काम पूरा हमारे ग्रुप को दिया है। अच्छा, चल ठीक है, जाके तू प्रिंसिपल सर से मिल गया, मैं कैंटीन में मिलता हूँ। ठीक है? हाँ तो मिल। चल कौन ठीक कौन है। है? मैं आता हूँ। कौन है? ओए, कौन है मुझसे मजाक कर रहा है? अगर इन दोनों का झगड़ा हो गया ना तो मुझे तो मजा ही आ जाएगा। इन दोनों की वीडियो ले लेता हूँ। अरे तुम, अरे मुझे लगा पता नहीं किसकी हिम्मत है मुझसे मजाक करने की। तुमने मुझे जानबूझकर मारा, सही कह रही हो ना? अरे नहीं बाबा, मुझे लगा कोई और है। कोई और? कोई और भी तुमसे ऐसे मजाक करती है? हाँ, मुझे उसका नाम बताओ। बोलो कौन है वो, बोलो कौन है। लगता है कुछ तो होने वाला है। सिर्फ मैं ही तुमसे ऐसे मजाक कर सकती हूँ। बोलो कौन है जो तुमसे ऐसे मजाक करती है? हाँ बोलो। अब बोल क्यों नहीं रहे? बोलो ना। कुछ बोल ही नहीं रहे। हाँ? इसकी तो मैं आज से और अभी से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप। मुझे मनाने मत आना, बोल रही हूँ मैं। अब तो इन दोनों का रिलेशनशिप खत्म, मतलब रास्ता साफ। सरगम, सरगम तुम सुनो ना यार। अलाप, यस मैम। उस गोल्डन जुबली प्रोग्राम का क्या हुआ? अभी प्लान कर रहे हैं मैम। सारे लड़के कैंटीन में इकट्ठे हुए हैं तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ।
और वो प्रोग्राम का प्रिपरेशन? अभी वर्कशॉप हो रही है मैम। अब पीछे पीछे आता ही होगा मुझे मनाने के फाइनल लिए। रिहर्सल करनी बाकी है। ओके, रिहर्सल कर रहे हो? हाँ, वो प्रिंसिपल से बात हो गई? उनसे बात तो हुई है पर डिटेल में बात करनी बाकी है मैम। ए लड़को, आज मैं तुम लोगों को देने वाला हूँ एकदम हॉट ब्रेकिंग न्यूज। गिव मी 5। हॉट ब्रेकिंग न्यूज। कुछ भी। अबे क्या है बोल। अलाप और सरगम का ब्रेकअप, मतलब कि हमेशा के लिए दोनों अलग हो गए। लगता है कि अब कुछ हो जाएगा। अबे हर घंटे का ब्रेकिंग न्यूज यही है भाई। तेरे पास कोई नई न्यूज है तो वो बता हमें। काम का टाइम खोटी मत कर। वैसे आलाप को मैंने कैंटीन में बुलाया था, हमें बुलाकर कहाँ चला गया वो? लगता है वो कूद के मरने गया होगा। ए, क्या बोल रहा है? ब्रेकअप के बाद तो यही होता है ना, लोग सुसाइड करते हैं। मुंह संभाल के बात कर। कुछ भी। मुझे तो अब सरगम से मिलने जाना है। वो बेचारी रो रही होगी। मैं मिल के आता हूँ। उससे मनाना तो पड़ेगा ना। हाँ जा जा, ये फिर से पिट के आएगा। सरगम, तुम रो रही हो क्या? नहीं सरगम, मत रो। सरगम, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसलिए तो यहाँ पर आया हूँ। कहाँ है आंसू? इन आंखों में आंसू दिख रहे हैं? पर तुम तो दुखी हो ना। मैं तुम्हें दुखी बिल्कुल भी नहीं देख सकता। सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसी बात है? हाँ। तो एक चुभने वाला सामान लेकर आओ जिसे कस के चुभा सकूं। इतनी छोटी सी बात, मैं अभी लेकर आता हूँ। ओह माय गॉड। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे बाप रे, ओह माय गॉड, मुझे थप्पड़ मारा। तुम्हारा सीनियर हूँ मैं। कौन सा ईयर है तुम्हारा? बोलो कौन सा है? सॉरी भाई, इसे लगा कि आप इस कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट बहुत ही हैंडसम है, इसीलिए प्यार से आपको टच किया। ए, बोलो, क्या ऐसी बात है? बोलो बोलो। कोई है बोलता है तो ऐसे करता है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? नहीं ऐसा नहीं है, इसका अलग स्टाइल है सर। हाँ? सर? मुझे सर कहा? मैं तुम्हें बुढ़ा दिखता हूँ क्या? अच्छा ठीक है भाई। भाई, तूने मुझे हाफ पैंट में देखा है क्या जब मैं इतना सा था? हाँ? तो फिर बड़ा भाई? हाँ ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोला? बड़ा भाई। हाँ। ओह माय गॉड, मैं तो एक खास बात भूल ही गया था। तुम्हें वो खास बात पता है क्या? वहाँ सरगम मेरा इंतजार कर रही है। हाँ? पता नहीं सरगम कब से इसका इंतजार करने लगी। कौन है ये कार्टून? कार्टून मत बोल उसे, नहीं तो मार देगा तुझे। लगातार 15 साल से पढ़ रहा है यहाँ पर। 15 साल का? क्या नाम है इस कार्टून का? ये फिर से उसे कार्टून बोल रही है। उसका नाम सूर्य नारायण है। वो हमेशा बड़बड़ करता रहता है। ये लो, इससे हो जाएगा। ये चुभेगा? अरे ट्राई करके देखो ना। आई! तुम ये क्या कर रही हो? ट्राई कर रही हूँ। सच में ट्राई कर रही थी क्या? दुख रहा है ना तुम्हें? दुख रहा है ना? क्या कहा धार है? अरे पगली, छेद हो गया। क्या किया इसने? फिर तो ठीक है। कहाँ हुआ है? यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, कहीं छेद हुआ है। तुमने बहुत जोरों इतना करके जल्दी जल्दी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम, हमारे इस प्रोग्राम में ऐसे एंट्री करेगा और कुछ बोलेगा और चला जाएगा, बस इतना ही मैम। ओके। गुस्सा दिया, दर्द हो रहा था। दर्द ही दिया है। इतना लंबा चुभाता है क्या कोई? मुझे मनाने क्यों नहीं आए? हाँ, लो अब आया है ना मनाने। चुप करो। लेकिन बिना बोले कैसे मुझे मनाऊं? नहीं पता। यहाँ देखो तो, यहाँ क्या बंदरों की तरह कर रहे हो? मना रहा हूँ। कितनी जोर से चुभाया है, अभी तक दर्द हो रहा है। तो फिर दूसरों के साथ क्यों? अगर किसी के साथ भी देखो ना तो जेलस मत होना। मैं होऊंगी। आई लव यू डार्लिंग, पर तुम मेरा प्यार कहाँ समझती ये हो? अलाप आखिर मरता क्यों नहीं? इस बॉय की जिंदगी में आखिर कोई गर्ल क्यों नहीं आती? क्या हुआ? देखा, ये है भाई ब्रेकिंग न्यूज। देख ले, लेटेस्ट कहीं का। ओए अलाप अरे, ये यार, तो यहाँ पर हम है। लोग को वहाँ कैंटीन में ढूंढ रहे हैं तुझे, और तू यहाँ रोमांस कर रहा है। काहे का रोमांस यार? हाँ यार।
अरे यार तुम लोग यहाँ पर हो, हम लोग कहाँ कहाँ ढूंढ ये रहे थे हमारे भाई का स्टाइल है। हाँ चल भाई कैंटीन में चल। हाँ, चलो चलो, चलो चलो, चलो चलो, चलते चलो हैं यार। कैंटीन हाँ में। वहीं चलकर बात करते हैं। इस लड़की ने इससे मेरे पेट में छेद कर दिया और अलाप को तो इसने कुछ भी कहा ही नहीं। लगता है ये लड़की अलाप के लिए पूरी दुनिया से झगड़ा कर लेगी। ओए, कहाँ है मेरा हेयर पिन? हेयर पिन यही है ना? तुमने मुझे अभी भी प्यार से ही बोला है ना? बोला ना? बोला कि नहीं? मुझे पता नहीं था कि कभी कभी लोग इतने जोर से भी प्यार करते हैं गाल पे। मुझे तो होंठ से होंठ मिलने का ही पता था। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों। गोल्डन जुबली बोले तो प्रोग्राम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। देखो दोस्तों, प्रिंसिपल सर ने हमारे ग्रुप पर विश्वास करके एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। ओह इसीलिए सब लोग अपना अपना आइडिया शेयर करो। मेरा आइडिया है फैशन शो, डांस, म्यूजिकल, मजा करो मजा। नहीं भाई तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं हो सकता। भक्ति भावना। पिकनिक चलें, कैसा रहेगा? मजा भी आएगा। सरीना, तुम्हारा आइडिया क्या है? मैं तो छोटी लड़की हूँ, मैं क्या बोलूँ? आप लोग ही बोलो। वेट वेट वेट, एक सेकंड। दोस्तों तुम लोग मेरा भी आइडिया सुनो ना। हाँ बोलो बोलो। इस कॉलेज के बाद हम लोगों की शादी तो होने ही वाली है ना? तो इसलिए इतने अच्छे दिन पर क्यों ना हम सब लोग मिलकर सामूहिक विवाह कर लें, कैसा रहेगा? बोलो। किसी का कोई रिएक्शन ही नहीं है। रिएक्शन तो छोड़ो भाई, अगर आप सीनियर नहीं होते ना तो अब तक तो आपके मुंह पर जूतों की बरसात हो गई होती। लेकिन आप तो सीनियर स्टूडेंट है ना। तुमने मुझे बोला? नहीं बड़े भाई, आपके जगह पर कोई और होता, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अरे यार, सब कोई मजाक कर रहे हैं, कोई तो सीरियस हो जाओ। अरे यार, तेरा आइडिया क्या है? मेरा आइडिया मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ। तुम्हें मानना है तो मानो, वरना कोई बात नहीं। मैं क्या सोच रहा हूँ कि हमारे कॉलेज से जो जो लोग पास आउट हो गए हैं, जैसे स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, अगर उन्हें हमारे इस जुबली प्रोग्राम में इनवाइट करें तो कैसा रहेगा? उनसे मिलना जुलना हो जाएगा और पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। कितना अच्छा लगेगा, जरा सोचो। यस, वाह, बढ़िया आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है। ये एकदम अच्छा Yes. आइडिया है। वैसे आइडिया तो मुझे भी ठीक ही लगा। भाई ये जूते वाली बात ना दोबारा मत करना, ठीक है? क्योंकि सुनने में ही उल्टी आती है। ओके 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 ओके। अरे यार, आप सुनना, सीनियर के गाए हुए गीतों को तू सैक्सोफोन में बजाना और सरगम तुम डांस करना। ओके? हाँ हाँ ये ठीक रहेगा। ठीक है, बढ़िया। मेरे पास सैक्सोफोन नहीं है ना। हाँ अब क्या होगा? और कोई म्यूजिकल प्रोग्राम करो ना। अरे वो जो पिछले साल बजाया था वो सैक्सोफोन किसका था? अंकल का था, पर बार बार थोड़ी ना देंगे। और मैं यहाँ सैक्सोफोन तो नहीं खरीद सकता। स्वर्ण जयंती का प्रोग्राम है यार, दे देंगे ना। जिसके सैक्सोफोन के धुन में मैं अपने सपने सजाने वाली हूँ, उसके पास सैक्सोफोन है ही नहीं। कैसे खरीद के दूं अलाप को सैक्सोफोन? क्या सोच रही हो तुम? सुन ना अलाप, हाँ, एक बार जाके उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करके देखते हैं ना, मुझे लगता है दे देंगे। अबे मांग के तो देख। ठीक है, मांग के देख लेता हूँ। हाँ। दे दिया तो ठीक है। तुम लोग इतनी देर से सैक्सोफोन के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हो ना? जी अंकल। मैंने पहले ही बोला था, यहाँ क्यों खड़ा है, जाके ले लेना। जी अंकल, मैं लेकर आता हूँ। देखा बेटी, जो सैक्सोफोन मैं किसी को छूने नहीं देता था, हाँ जी। उसी सैक्सोफोन से मैंने सीखा है। अलाप के पिता गोपी गुरु और मैं, हम तीनों ही म्यूजिक लाइन में थे। अचानक एक दिन उसके पिता एक एक्सीडेंट में चल बसे। उसके पापा की बहुत बड़ी इच्छा थी कि अलाप को वो एक बहुत बड़ा कलाकार बनाए, और उसे सिखाने के लिए मैंने भी बहुत मेहनत की है। सही कह रहे हैं अंकल। आप हमें सैक्सोफोन सिखाते समय हमें पीटते थे, कान भी खींचते थे, हमें सब याद है। अगर तेरा कान नहीं खींचा होता, पिटाई नहीं की होती, तो इतना बड़ा कलाकार कैसे बनता? अंकल,
इस पूरे रिहर्सल में आलाप को आपका सैक्सोफोन यूज करने को मिलेगा? नहीं, सुबह 8 बजे लेकर जाओगे और शाम को 8 बजे तक इसे वापस कर दोगे। समझ रहे हो ना? और ये किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। अगर ये मैंने किसी और के हाथ में देखा तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। ये सब जानता है ये। पर ऐसा क्यों अंकल? ये जो टाइम आपने बताया है उसके पहले कोई घटना हुई है? अब सुबह सुबह फ्लैशबैक में जाने का मेरा मूड नहीं है, किसी और दिन बताऊंगा। अच्छा, वैसे तुम्हारा फंक्शन कब है? 24 तारीख को है अंकल। जरा एक मिनट। लेट्स रॉक, बैंग बैंग। आप लोगों को अच्छा लगा ये? नहीं, हमें अच्छा नहीं लगा। हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। हमारे सुंदर गीत और संगीत को ऐसे खिलवाड़ करके, बिगाड़ के हम लोगों के सामने ही गाएंगे। हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं? क्या है कि हम हमारे चाहने वालों को दिल से प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। हम लोगों को पता है कि हम लोगों से अलग होकर उन लोगों का शरीर तो हमारे पास नहीं है, पर उन लोगों की कृति, उन लोगों की संरचना और उन लोगों की संस्कृति तो है ना। हम लोगों को उन लोगों के गीत और संगीत को नहीं बिगाड़ना चाहिए, जैसा है वैसे ही रहने देना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी उन लोगों के गीत और संगीत से उतने ही प्यार और आदर के साथ सम्मान करे जैसे हम लोग करते आए हैं। और इसी प्यार को लेकर हम लोग गीत और संगीत शुरू करने जा रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए ताकि हम लोग हमारे पारंपरिक गानों को जैसे के तैसे रख सकें। और एक बात, जब भी हम लोग स्टेज पर गाना गाते हैं, कम से कम गीतकार, संगीतकार, गायक और गायिका का नाम इज्जत से लें। यही है हमारी उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि, सम्मान, याद और प्यार। शाबाश भाई बहन लोग, मुझे आप लोगों की टीम स्पिरिट, आप सबके विचार बहुत ही अच्छे लगे। वैसे मैं भी इसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। इस कॉलेज से बड़ी बड़ी प्रतिभाएं निकली हैं और समाज में अपना नाम कर रही हैं। तुम लोग भी संगीत के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा रहे हो। मुझे एक सवाल पूछने का मन हो रहा है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बता सकते हो? ड्रम, गिटार, कॉन्गो, बोंगो, तबला, मेंडले, पियानो। वो ऐसे बजाते हैं ना? वो एकोडीन है और वो वायलिन। हाँ, वायोलिन। अच्छा है, लेकिन किसी ने नेपाली इंस्ट्रूमेंट का कोई नाम नहीं बताया। मादल, डम्पू, बांसुरी और वीणा, वो है ना, ऐसे बजाते हैं ना? एक मिनट, उसका नाम घाजड़ी और धीमे और क्या? और बोलो, बोलते जाओ। नहीं है ना? मचुंगा। हाँ, मचुंगा नहीं, मुरचुंगा। वही मुरचुंगा। हाँ, बोलो बोलो बोलो। बिनायो। नाम तो सुना ही होगा, बिना हिचकिचाए बोलो। किस किसने देखा है? तूने देखा? आलाप मैंने कभी देखा? कभी नहीं देखा। नहीं, कभी नहीं देखा। पता है? तुम्हें? मालूम नहीं। तो ये है हमारी कंडीशन। इसीलिए मैंने एक आइडिया सोचा है जिसके ऊपर हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं, जो हम सब के लिए एक बड़े सृजन का काम होगा। पर क्या, कैसा काम? मैंने संगीत के क्षेत्र को व्यवसाय का रूप देने के लिए एक म्यूजिक कंपनी खड़ी की है। मैं इस कंपनी के प्रचार प्रसार के लिए तुम लोगों के
पूरे टीम को आमंत्रित करता हूँ। क्या कह रहे हो? तो फिर हम लोगों को क्या करना होगा सर? तुम लोगों को ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में मुख्य कलाकार रखा जाएगा। आलाप को सैक्सोफोन और सरगम तुम डांस, गीत और संगीत के प्रति जो भी प्यार है वही संदेश लेकर जगह जगह जाकर के कार्यक्रम करोगे और उसके लिए मैं तुम लोगों को अपनी तरफ से स्पॉन्सर करूंगा। इसमें मेरी कंपनी को फायदा होगा। इससे मेरी कंपनी की इमेज बढ़ेगी और मार्केट में नाम भी होगा और साथ में बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में मुझे मदद भी मिल जाएगी। तो क्या सोच रहे हो तुम लोग? पर हम लोग अभी इस बारे में हाँ नहीं कर सकते। लेकिन क्यों आलाप? क्यों आलाप? हाँ, पर क्यों? किसी बात की जल्दी नहीं है भाई लोग। ठीक से सोचो, आपस में बातचीत करो, उसके बाद फैसला लो। तब तक मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा, लेकिन ज्यादा लेट मत करना। अरे यार, कितना अच्छा प्रपोजल था, तूने ना क्यों किया? मैंने जाऊं तो हो जाएगा यार, कुछ तो करना यार, वहाँ जाना एक बार। मैं वहाँ जाकर क्या करूं? ताली बजाऊं? सीटी बजाऊं? हाँ? अरे मजाक मत कर यार, सैक्सोफोन की बहुत जरूरत है। ए अंकल को मनाना यार, मुझे लगता है मान जाएंगे वो, प्लीज यार। अरे अंकल नहीं मानेंगे और सैक्सोफोन तो दे देंगे, पर फिर वही 8 बजे वैसे के वैसे ही उन्हें शाम को देना पड़ेगा। सुन, ये प्रपोजल हमारे लिए बहुत बड़ा है भाई। लग तो रहा है, पर अब क्या करूं? एक काम करते हैं भाई, सुन, एक सैक्सोफोन हम सबको मिलकर खरीदते हैं। साले, तुझे पता भी है कि सैक्सोफोन की कीमत कितनी होती है? हाँ बता कितनी? अगर एक सस्ते से सस्ता सैक्सोफोन भी लिया ना तो कम से कम 1.5 लाख का आएगा। फिर ऑन द स्पॉट कहाँ से लेकर आएंगे? अच्छा सुन, एक आइडिया है मेरे पास। सुन, अंकल का सैक्सोफोन हाफ प्राइस में खरीद लेते हैं भाई। ज्यादा मत बोल। सुन, आज के बाद दोबारा अंकल से ऐसी बात मत करना, फिर वो सैक्सोफोन नहीं देंगे। पता नहीं क्या बात है, उनकी बात मैं भी समझ नहीं पाता हूँ। हम लोग कोई और अरेंजमेंट करते हैं। अरे यार, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, तो कैसे होगा यार? जाना है यार, हम लोगों को जाना है। अरे रुकना, तू इतना घबरा क्यों रहा है यार? सोचते हैं कुछ, कोई आइडिया तो जरूर आएगा। मेरे पापा के पास इतने सारे पैसे हैं, अगर मैं मांगूंगी तो इस बार जन्मदिन पर आलाप को एक सैक्सोफोन गिफ्ट कर दूंगी। $1.5 लाख? तुम जितने पैसे मांग रही हो ये एक बड़ा अमाउंट है बेटी। वैसे तो ये सब संपत्ति तुम्हारी तो है, फिर भी तुम्हें आखिर ये 1.5 लाख रुपए क्यों चाहिए? कारण बता दोगी तो अच्छा रहेगा। मुझे एक सैक्सोफोन खरीदना है, अगर आप अब तुम सैक्सोफोन बजाओगी? बेटी, मैं तुम्हें एक सफल बिजनेसमैन वुमेन देखना चाहता हूं। ये नाच गाना बजाना इट्स ओवर। अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें सीरियसली अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। और दूसरी बात, ये सैक्सोफोन लड़कियों को बजाने के लिए नहीं होता है, ये तुम अच्छी तरह जानती हो बेटी। मुझे म्यूजिक पसंद नहीं है। तुम्हारी ये म्यूजिक लाइन कभी तुम्हारा फ्यूचर नहीं हो सकता। पर पापा, ये मेरे लिए नहीं है, फिर किसके लिए है? वो आलाप के लिए चाहिए, पर उसे जैसे ही काम मिलेगा वो वापस कर देगा। उसने मांगा है क्या? नहीं, वो पर अब मैं समझ गया बेटी। आलाप की औकात और हमारी प्रतिष्ठा में बहुत ज्यादा फर्क है। इस बात को अच्छी तरह समझना होगा तुम्हें। 1.5 लाख मांगने की उसकी औकात है क्या? और कल उससे पैसे मांगने में मेरी प्रतिष्ठा मुझे मांगने नहीं देगी। वो राम से विनती करे, ऐसे 1.5 लाख रुपए खाकर फेंक देते हैं, हमें वापस देने की जरूरत नहीं है। बेटी, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। बचपन में जिसके साथ खेली हो, बड़ी हुई हो, इट्स ओके, ठीक है, पर अब तुम्हें अपनी मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा पे विचार करना पड़ेगा। संबंध को एक रूप देना पड़ेगा, सही रूप, फ्रेंडशिप तक बेटी। पापा ने ये कैसे बोल दिया? आलाप हम जैसा पैसे वाला नहीं तो क्या हुआ, स्वाभिमानी तो है ना।
सोचो केसर, सोचो, मेरा डिपॉजिट किया हुआ पैसा सिर्फ 35,000 ही है केसर, और अभी भी 1,50,000 चाहिए। मुझे कैसे भी करके इस बर्थडे पर आलाप को सैक्सोफोन देना ही है। सच में सरगम, उसके लाइफ का बेस्ट गिफ्ट होगा यार ये, है ना? लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? सोच लिया। हाँ, क्या सोचा? एक काम करते हैं, सुन, अंकल को शराब पीने की आदत है क्या? फिर तो अंकल को बहुत पैसे की जरूरत पड़ेगी, और वैसे भी वो सैक्सोफोन ज्यादा बजाते हैं नहीं, तो तेरे जमा किए हुए पैसे में सेकेंड हैंड तो वो दे ही देंगे ना। सेकेंड हैंड बोलने पर गुस्सा नहीं होगा? अरे मैं हूं ना, मैं बोल दूंगा। कभी कभी तुम्हारा दिमाग चलता है, पता है? अरे चुप करो, मेरे ग्रुप में सिर्फ मेरा ही दिमाग चलता है ज्यादा। ऐसी बातें तो चलो अंकल के पास। नहीं, मैं समझा नहीं। वो सैक्सोफोन मैंने सिर्फ आलाप को ही दिया है। तुम लोग खरीदने आए हो, किसको चाहिए? सच कहूं तो अंकल, आलाप के लिए ले रहे हैं हम ये। ये सरगम है ना, आलाप से बहुत प्यार करती है, और उसका बर्थडे भी आने वाला है, तो बर्थडे में सैक्सोफोन उसको गिफ्ट देना चाहती है ये। तो वो सैक्सोफोन आप दे दीजिए सेकंड हैंड में अंकल। ऐसा नहीं है, वो नया है, हम पैसे पूरे दे देंगे आपको, बाद में थोड़ा इंस्टॉलमेंट में दे देंगे अंकल। दे दोगी ना? यस, पैसा एडवांस। अंकल, हम अगर कोई गलती कर रहे हो तो सॉरी। बैठ जाओ बच्चों। अगर मैं ये सैक्सोफोन तुम लोगों को बेच देता हूं, तो तुम लोग इसे आलाप को गिफ्ट में दोगे, और उस गिफ्ट को आलाप कहीं और बेच दे तो? हाँ? नहीं अंकल, वो ऐसा नहीं करेगा अंकल। ऐसा नहीं हो सकता। आलाप मेरा दिया हुआ गिफ्ट कभी बेच ही नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। विश्वास है? पूरा विश्वास है। हाँ, बिल्कुल यही विश्वास मेरी सावित्री मेरे बर्थडे में ये मुझे गिफ्ट देकर गई है। वो तो अब रही नहीं, बस इस रूप में उसकी यादें हैं मेरे पास, जो मैं किसी को छूने नहीं दूंगा। पर आलाप मेरे दोस्त का लड़का है और मेरा शिष्य भी है। अगर कोई और इसे छूता है तो ऐसा लगता है कि मेरी सावित्री को छू लिया, लेकिन जब आलाप छूता है तो ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी मां को छुआ है। सच कह रहा हूं, इसके साथ मेरा सेंटिमेंट जुड़ा है। अब बताओ, बेच दूं इसे? सॉरी अंकल, आई एम सॉरी। अगर मैं मर गया तो मेरा सैक्सोफोन मेरे साथ ही दफन कर देना। ये मेरी आखिरी इच्छा है। प्लीज ऐसा मत कहिए अंकल, हमें बहुत दुख हो रहा है। हम लोगों को ये सब नहीं पता था अंकल। कितना बोर किया अंकल ने। सैक्सोफोन खरीदने गए थे और अंकल ने रुला कर भेजा है हमें, पर कितना प्यार भरा था उनके दिल में। उनसे ज्यादा प्यार भरी कथा मेरी होने वाली है। अब तो लग रहा है आलाप को बर्थडे पर सैक्सोफोन नहीं दे पाऊंगी मैं। तुमने तो कहा था ऊपर जाकर बिना हिचकिचाए बात करूंगा, कन्विंस करूंगा मैं उन्हें। ऊपर जाकर चुपचाप बिस्किट चबा चबा कर खा रहे थे। भूख लगी थी तुम्हें? अरे नहीं यार, मैं थोड़ा डर गया था। अंकल ऐसे बोल रहे थे, ऐसी कहानी सुना रहे थे, तो फिर क्या आदमी नर्वस नहीं होगा? यहाँ तो अंकल नहीं है ना, तो नर्वस क्यों? अब तो सोचो। सोचने का टाइम दो ना। अरे सोचो ना जल्दी। ये अपनी म्याऊं म्याऊं बंद करो ना पहले, तब तो सोचूंगा। अभी टाइम हो गया है, सोचो जल्दी। सोच लिया। क्या सोचा? वो दिवाकर है ना, वो कह रहा था 2-4 प्रोग्राम कर लो तुम लोग।
उसके बदले में पैसा दे देगा। चलते हैं, एडवांस लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। यस। तुम लोगों ने फैसला लेने में देरी कर दी। वो प्रोग्राम लेकर इस समय दूसरी टीम जा चुकी है। उसके लिए अभी तो बहुत देर हो गई है। उसके जैसा और कोई प्रोग्राम नहीं है आपके पास? है। यस। एक है। अपने लोक इंस्ट्रूमेंट को इकट्ठा करो और उसे ग्लैमराइज करो और यंग ऑर्केस्ट्रा की टीम में जाकर जुड़ जाओ। कर लोगे? पर कैसे सर? अगर तुम्हारे जैसे यंग जनरेशन अपने लोक इंस्ट्रूमेंट को बजाएंगे तो वो ग्लैमराइज होगा, उसकी इज्जत बढ़ेगी और सभी लोग उसे सीखना चाहेंगे। ये सब कुछ करने के लिए गांव-गांव में जाना पड़ेगा। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। ऐसा नहीं है। जमीरे नाम का एक गांव है। मैंने सुना है कि वहां एक गोपी गुरु नाम के आदमी है। पहले वो यहीं थे, फिर गांव जाकर बहुत सारे लोक इंस्ट्रूमेंट को जमा किया। अब तुम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, प्यार से बनाओ, पैसे से बनाओ, जैसे हो सकता है करो। लेकिन अगर वो इंस्ट्रूमेंट ले आए तो हम लोग एक ऐसा कार्यक्रम कर सकते हैं जो ना तो किसी ने देखा होगा, ना ही सुना होगा और ना ही सुनेगा। अगर तुम प्रयास करोगे तो सफलता मिल सकती है। ले आएंगे, पर एडवांस? एडवांस ये लो, तुम्हारे 50,000 रुपए। थैंक यू। डोंट वरी, आपका सब काम हो जाएगा। ओके। चलो 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 ना, चलो क्या करो। सुन 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 सुन, 1 मिनट रुक जा। एडवांस तो ले लिया, पर क्या हालात मानेगा? मानेगा नहीं, मनाऊंगी उसे, तुम टेंशन मत लो। अरे क्या यार, तुम लोग अचानक से क्यों गांव जाने की बात कर रहे हो? हाँ, अब वहां जाकर हम गुल्ली डंडा खेलेंगे क्या? और सरगम, हाँ, आखिर तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, जरा बताओ तो। अब हमें पैसे चाहिए ना। दिवाकर सर ने कहा है कि हम नेपाल के पुराने इंस्ट्रूमेंट्स जमा करेंगे। और मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? मेरे पास तो सैक्सोफोन भी नहीं है। बांसुरी बजाओ, शहनाई बजाओ। यंग लड़के को तो बजाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो आगे चलकर सब हमारी संस्कृति को भूल जाएंगे। और वो समझ जाओ ना। बड़ी बांसुरी और शहनाई की बात कर रही है तू। आखिर किसकी बात सुनकर आई है, बता ना। दिवाकर सर। ओ, मैं खुद से ही कह रही हूँ, समझ में आया? मुझे पता था। अरे ये बात मुझे पहले से पता थी। अब मैं बोलूं? एक बढ़िया प्रपोजल है हम लोगों के पास। हम लोग पहले गांव जाएंगे और बढ़िया कल्चर का ज्ञान लेंगे और दबा कर नेपाल में प्रोग्राम करेंगे हम लोग। ठीक है, समझ गए? और लगे हाथ थोड़ा थोड़ा पैसा भी बना लेंगे। क्या बोलते हो? केसर, तू भी ना यार। अब अपना कॉलेज छोड़कर बाजा जमा करने के लिए हम लोग गांव-गांव जाएं। अब तो कैसी बात कर रहा है यार? नहीं ना, जमेरी नाम का एक गांव है, वहाँ एक गोपी गुरु नाम का आदमी है। उनके पास सब कुछ है। जमेरी गांव, गोपी गुरु? तुम जानते हो? हाँ, जानता हूँ। मेरे पापा के दोस्त हैं। दोस्त? पहले कभी नहीं बताया। गोपी गुरु सुनता हूँ तो मुझे मेरे पापा की याद आ जाती है। गोपी गुरु? गोपी गुरु मेरे पापा, अंकल, एकदम खास दोस्त हैं। अगर और कोई गांव होता तो शायद नहीं जाता। जमेरी गांव है तो जरूर जाऊंगा। रुको रुको रुको, जमेरी गांव में जाकर हमें मजा ही मजा आने वाला है। हाँ तो गांव वालों, ये आलाप है। ये हमारे संगीत समूह के गीत गाने वाले नारायण जी थे ना, उनका बेटा है। और ये लड़की लोग जो है ना, इसकी दोस्त हैं। शहर से आए हैं लोग। ये लड़के लोग भी इनके दोस्त हैं। ये लोग हमें मीठे मीठे गीत सुनाने के लिए आए हैं, लोक भाषा का ज्ञान लेने के लिए और शहर के नए नए ज्ञान देने के लिए हम लोगों के पास आए हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। मेरा भी आप सबको नमस्ते। नमस्कार 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 जी। लो सुनाओ अब ज्ञान की बातें। हाँ। मैं तो कहना चाहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब खुशी तो होनी ही चाहिए। तो रात आप लोग हो मेरी रही बात ध्यान से सुनिए, ठीक है? इस तरह दारू पीना ठीक बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। हाँ,
दिन भर हल चलाते हैं इसलिए थक जाते हैं, थोड़ा बहुत पिया और फटाफट नींद आ गई, इसमें फिर हेल्थ खराब होने की बात ही क्या है? हेल्थ इज वेल्थ। आप लोग तो समझ ही गए होंगे, ये स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन होता है। जैसे कि आप बाहर कुछ खाते हैं, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, चाउमीन, ये सब जंक फूड्स खाते हैं। अगर खाना ही है तो विटामिन खाइए, है ना? और हम सब लोग यहाँ पर यही सब बात बताने के लिए बहुत दूर से आए हैं। ये भाई तो गजब ही बोल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, समझता तो अच्छा होता है। रुको रुको एक सेकंड, ऐसी बात है तो मैं आप सबको कुछ दिखाता हूँ। एक सेकंड रुको, अभी आता हूँ। ये कहाँ जा रहा है? पता नहीं ये यार। कहाँ जा रहा है? पता नहीं। आंटी ये कॉलेज में हमेशा ऐसे ही मजाक करता रहता है और सीनियर स्टूडेंट बोल के सबको ब्लैकमेल करता है। मैं लेकर आ गया। ये क्या लेकर आया है? दादाजी सुनो, क्या लाया? आप जरा इधर देखिए, ये है दारू और ये है पानी। जरा देखिए, ये केचुआ पानी के अंदर कितना ज्यादा खुश है। लो पकड़ो, अरे पकड़ो ना, पकड़ ले। ये केचुआ ये कहाँ पाया होगा? पता नहीं। ये रहा केचुआ, 1 मिनट। अब देखो इसे मैं दारू में छोड़ता हूँ। ये देखो, बताओ इसे क्या हो गया? ये तो मर गया। अब मेरी बात समझ गए ना? समझ गया मैं, पानी का पानी होता है, दारू का दारू। यह दारू इतना अच्छा होता है कि पेट के सारे कीड़े मार देता है। सारी बात को उल्टा ही समझ रही है। अरे बैठ जा। अरे यहाँ पे लोग चांद पर जाकर झंडा गाड़ कर आ गए, अपना नाम करके आ गए, और आप दारू पे ही अटके हैं। अंधविश्वास है ये। आदमी चांद पे पहुँच गए, कौन से रास्ते गए देखता हूँ। ए दादाजी, रॉकेट में गए हो क्या? रॉकेट में? ये रॉकेट भला क्या होता है? क्या हुआ बोल? आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? हवाई जहाज देखा है क्या? क्या? ये गोपी के घर से बहुत बड़ा होता है जहाज। इतना बड़ा हवाई जहाज जब चांद पे पहुंच गया है तो कहीं चिरकुट तो नहीं है? अरे दादाजी, नजदीक में जाकर देखना पड़ता है, नजदीक में। अरे चुप रहने को बोलना। चुप। अरे ओए चुप रहे। तब से पागल की तरह बोले ही जा जो रहा है, काम बोले ही करना जा है रहा वो कर। केचुआ दिखा रहा है सबको तू। केचुआ दिखाने लाया क्या यहाँ पर? कुछ भी सबका बोलता मतलब है। उल्टा ही निकाल रहे हैं वो। फिर से बोलता है। चुप हो जा, ज्यादा ही बोल तू रहा है। चुपचाप बैठ, शांत हो जा, कुछ नहीं करना। शांत हो जा। ओए चिरकुट, उनको देखो। ओए चिरकुट, इधर आ। अंकल भी नहीं। कहाँ है झंडा? दिखा क्या तो। चांद में झंडा गड़ा है बोल रहा था, बाहर जाकर देखने के लिए बोल रहा था। कहाँ मुझे झंडा? यहाँ पे बोल। खड़ा ही नहीं अरे रहना। बोलना किधर है, बोल। फालतू की बात करता है। अरे कहाँ भाग रहा है? दिखा झंडा। पता नहीं क्या बोल रहे हैं। देखो बच्चे लोग, मेरी एक बात सुनो। इस संगीत की दुनिया में अपना भविष्य खोजने के लिए दिमाग से नहीं, दिल से सोचना चाहिए। तुम लोगों के लिए चांद उगेगा, हमारे लिए चांद फूलता है। हम लोगों के चांद में जब ग्रहण लगता है तो थाली पीटते हैं। हम लोग चांद से अपने दिल की बात कहते हैं। क्या चांद फूलता है क्या बच्चे लोग आकाश के बाग में? आलाप, तुम यहाँ आए तो खुशी हुई, तुम्हारे पिता की याद आ गई। वैसे कभी कभी आप भी आ जाए कीजिए। आऊंगा, जरूर आऊंगा। लो, अरे बहन, आज तक मैंने जो भी बाजा वाजा जमा करके रखा था वो सब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बढ़िया से सीखना और बजाना, ठीक है? तुम जैसे युवा लड़के अपना लोक बाजा बजाए तो सुनने में आनंद आता है। नहीं तो ये लोक बाजा अपने लोग मांगने वाले के जैसे समझते हैं। जो सारंगी बजाने आते हैं उसे भी 2-4 पैसे दे देते हैं। जो शहनाई बजाने आते हैं उसको भी 2-4 पैसे दे देते हैं। अब बूढ़े लोग शहनाई बजाते हैं तो खांसते हैं, खखार कर थूक देते हैं। अब नई पीढ़ी कैसे सीखेंगे वो बाजा? ओह माय गॉड, सोचने में ही मुझे उल्टी जैसी आ रही है गोपी गुरु। अरे गिन तो, कितने पैसे हैं? बहुत मजे से गांव में जाकर प्रोग्राम करेंगे ऐसा बोल रहा था। सिर्फ 1500 ही जमा हुए हैं। बस? मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? सोचो ना केसर। अब सब कुछ मैं ही सोचूं क्या? मेरा फ्यूज उड़ गया, मैं नहीं सोच सकता।
सुनिए, ये लीजिए, ये सब अब उठाकर क्या इसमें करें रख दो। बोल, सोचा था कितने पैसे आएंगे, 1500 ही आए हैं। गिव अप करते हैं। गिव अप? अरे मजाक कर रहा हूँ, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? समय दे, सोचने में टाइम लगता है। और कुछ देर के लिए तुम चुप करके बैठ जाओ। क्या हुआ? हाँ? आप? तुम लोग शहर से गांव में पैसे कमाने के लिए आए हो? गांव में ठगने आए हैं लोग। गांव में दिल है, प्यार है, अपनापन है। पैसा तो शहर में ही है बेटी। हम समझते नहीं है क्या? तुम तो बड़े बाप की बेटी हो, तुमको क्यों चाहिए पैसा? आलाप है ना, बहुत अच्छा सैक्सोफोन बजाता है, पर उसके पास सैक्सोफोन है ही नहीं। इस बर्थडे पर मैं उसके लिए एक सैक्सोफोन खरीदना चाहती हूँ, सरप्राइज। आलाप से इतना प्यार करती हो? इसीलिए तो उसके बर्थडे पर सैक्सोफोन खरीदकर गिफ्ट देना चाहती हूँ। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, रुको देती हूँ। कितने हैं ये? इसमें जोड़ जाड़ कर खरीद लेना। मेरा आशीर्वाद है कि इस जन्मदिन पर आलाप को जो चाहिए वो मिल जाए और तुम दोनों के बीच में और कोई ना आए। हाय, एक्सक्यूज मी मैडम, आई एम सॉरी मिस, आप कॉलेज में नए एडमिशन के लिए आई हैं क्या? अरे प्रिंसिपल से मेरा अच्छा लिंक है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। वैसे बाय द वे मेरा नाम है अच्छा हाथी मिला ना, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मेरा नाम है सूर्य नारायण, इस कॉलेज का सीनियर स्टूडेंट हूँ मैं, और साथ में सिंगर भी हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर भी हूँ। अगर आपकी आवाज अच्छी है तो मैं आपको चांस दे सकता हूँ, तो अपनी आवाज सुनाइए ना मुझे। एक्सक्यूज मी, मैं विजुअल डायरेक्टर, मुझे नए वीडियो के लिए मॉडल चाहिए। तुम उसमें एकदम फिट हो। यू वांट ट्राई? क्या हुआ? मेरे सारे वीडियो हिट है। कैसे बेहुदा बात कर रहा है, इडियट कहीं का। एक्सक्यूज मी, मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ। आपको देखकर मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अबे हट। यू स्पीकिंग इंग्लिश, जापानीज, कोरियन, यूरोपियन? अबे ये गूंगी है क्या? कुछ बोलती क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी, कैन आई हेल्प यू? ओह यस। आप यहाँ पर किसको ढूंढ रही हैं? अलाप। अलाप? अबे जो भी आती है अलाप को ही पूछती है। अब इसे अलाप से क्या काम है? अबे ये अलाप मर क्यों नहीं जाता? उससे मिलवा सकते हैं? आप अलाप को ढूंढ रही हैं क्या? अलाप तो मर गया। अलाप इज डाई। वो कब मरा रे? वो मर गया, मैंने बोला तो समझो वो मर गया। कैसी बेहुदा बातें कर रहा है, अलाप मर गया? वही तो, बेचारा हमारा अच्छा दोस्त था, बहुत प्यारा था, मैं उसे बहुत प्यार करता था, पर मर गया। अलाप? फिर अलाप? वो तो मर गया ना, वो बेचारा तो कब का मर गया। जो भी बात करनी है मुझसे कीजिए ना। अबे हटना, बात करने दे। पागल है। निशा, सिर्फ तुम ही ने पहचाना, बाकी ये सारे गधे तुम कब वीडियोग्राफर बना बे? और तू राइटर, और तू गायक बन गया। हाँ, कभी नहीं सुधरोगे तुम लोग। अरे निशा, अचानक से तुम आज कॉलेज में कैसे? और हम लोगों ने तो तुम्हें एनुअल फंक्शन में इनविटेशन भी भेजा था। क्यों नहीं आई? आई नहीं? वैसे ही कुछ काम था, बाद में बताऊंगी। अलाप, तुम कैसे हो? आई एम फिट एंड फाइन। मैं यूएसए से स्पेशली तुमसे मिलने आई हूँ। घर आने के लिए नहीं बोलोगे? चलो ना, चलते हैं घर। हाँ चलो, हमारा तो अड्डा ही वही है, चलो। हाँ चलो। बहुत मिस करती थी और हमने तुम भी लोगों को। बहुत मिस किया। अरे चलो यार, चलो चलो, अच्छा लगा यार तुमसे। कौन है ये लड़की? ये निशा है, ये अपने ही कॉलेज की है। मैंने इसे 1-2 बार देखा है, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। आज बहुत दिनों बाद देखी। घर बोलो, डिस्को बोलो, रेस्टोरेंट बोलो, जो भी बोलो सब यही है, ऑल इन वन। मन दुखेगा ना फिर अलाप का। अरे तुम लोग क्यों उसे परेशान कर रहे हो? अलाप, छोड़ दो ना उसे। अलाप, तेरा मन दुखेगा बोल देना यार।
क्यों दुखेगा? तू चुप ना यार। अलाप, मम्मी और डैडी के फोटो पे माला, क्या हुआ? मेरे मम्मी और डैडी अब दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। क्या हुआ था अलाप? कैसे हुआ? वो लोग एक्सीडेंट में चल बसे निशा। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? शायद तब तक तुम अमेरिका जा चुकी थी निशा। एक बड़े संगीत कार्यक्रम की तैयारी हो रही थी। डैडी के साथ साथ और बड़े बड़े कलाकारों का उस कार्यक्रम में आना तय हुआ था। डैडी हमें एक सैक्सोफोन बजाने वाले के रूप में सबसे इंट्रोड्यूस कराने की तैयारी कर रहे थे, और उसी कार्यक्रम के लिए उन्होंने एक स्पेशल ड्रेस, वही है वो ड्रेस। डैडी का सपना था वो। ओहो अलाप, तू कितना अच्छा दिख रहा है इस ड्रेस में। ये मेरा ड्रीम था। ए करुणा, हाँ जी? आगे देखो ना, ये कितना अच्छा दिख रहा है इस ड्रेस में। सच हाँ? में बहुत अच्छा दिख रहा है इस ड्रेस में ये मेरा बेटा। देखना, एक दिन इसी ड्रेस में इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है मेरा पापा। उस रात हम लोग वहां से वापस आ रहे थे। हम लोग घर के पास पहुंच चुके थे। समझे बेटा, ये प्रोग्राम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है, इसलिए जितनी तैयारी करनी है कर ले बेटा। जा अपनी माँ को बुला कर लिया। पापा! हाँ बेटा, बेटा। पापा! 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 जा अपनी माँ को जल्दी बुला कर ला। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब अचानक कैसे हो गया? ये मेरे लिए एक बुरे सपने की तरह था। समय नहीं है बेटा, जा बुला ला। ये सब देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मुझे पापा को हॉस्पिटल ले जाना था, लेकिन मैं अकेले कैसे लेकर जाता? इसलिए मैं माँ को बुलाने चला गया। माँ! हाँ? माँ! क्या हुआ, बोल तो। माँ मेरे साथ आओ, मेरे साथ चलो। कहाँ ले जा रहा है मुझे? वहाँ चलिए ना माँ, वहाँ पे। बता दो। वहाँ पे आइए माँ। जब तक हम वहाँ पहुँचे, पापा चल बचे थे। अलाप, दोनों में से कोई एक भी बच पाते तो मैं थोड़ी तसल्ली कर पाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर में मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। क्यों? वो शौक है आलाप, बहुत बड़ा शौक। एक ही बार में अगर सब मर जाते तो जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं रहता। वो एक पल सब कुछ अंधेरा सा हो जाता, जस्ट ब्लैंक। वो समय ऐसा ही होता है। सरगम, अगर मैं मर गया तो तुम ऐसे मत करना, ठीक है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया है? फिर बोलोगे ऐसा? मजाक कर रहा था। पागल हो गए हो क्या तुम? चलो यहाँ से। कुछ भी क्या बोलते बोल रहते रही हो। है?
ये लोग अभी भी ऐसे ही हैं। देख रहा है। ओह माय गॉड। गाइस, कैसे इमोशनल हो गए ना आज मिलके। चलो ना एक बार सभी पुराने दोस्त मिलकर गैदरिंग करें। गैदरिंग तो कर लेंगे निशा, पर गैदरिंग करेंगे किसके लिए? गैदरिंग के लिए कोई ओकेजन भी तो होना चाहिए। कॉकटेल पार्टी दे रही हो, हम सब लोग आएंगे। तेरे कॉकटेल पार्टी के लिए भी तो कोई ओकेजन चाहिए ना, क्यों भाई लोग? एक मिनट, मेरी बात सुनो। क्या? अरे परसों तो पट्टू का बर्थडे है ना यार। बर्थडे? पट्टू का बर्थडे है? हाँ यार, अलाप का। ओह यस, 13 दिसंबर को अलाप का बर्थडे है। उसी दिन बुलाओ ना सबको। ठीक है, ठीक है, yes, ये करते हैं। बिल्कुल सही आइडिया है। मैं बुलाता हूँ। ये लोग बुलाएंगे तो कोई नहीं आएगा, पर मैं बुलाऊंगा ना तो सब कोई आएगा। सीनियर हूँ ना। आप अभी भी वैसे ही हो। मैं क्लास 6 में थी और आप कॉलेज में पढ़ रहे थे। फिर हम साथ में कॉलेज पढ़े और मैं यूएस से घूम कर आ गई। आप अब भी कॉलेज में पढ़ रहे हो। कॉलेज से पास नहीं होना है क्या? वो थोड़ा बहुत इमोशनल है। इमोशनल बोल रहा है? पापा मरते समय बोल कर गए कि बेटा कॉलेज में पढ़ना, पर उन्होंने ये नहीं बोला कि बेटा कॉलेज पास करना, तो इसलिए मैं अभी भी पढ़ ही रहा हूँ। वो मर गए क्या? ये क्या बकवास कर रहा है? वो कुछ समय पहले मरने ही वाले थे, पर अब ठीक है। मजाक नहीं। अलाप, झगड़ा खत्म हो गया तुम लोगों का? ए ब्रो, अंकल उठो ना। अलाप, यहाँ बैठो। इसका अलग ही चल रहा है। बैठना। अरे जगह तो दो। आजा बैठ जा। और यहाँ पर क्या बातें चल रही हैं? अलाप, वी हैव अ ग्रेट आइडिया। परसों तुम्हारा बर्थडे है ना, एक ग्रैंड पार्टी करते हैं। ओह यस, अरे चुप 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 चुप। अलाप को ये सब अच्छा नहीं लगता। ये सब तमाशा उसके ही बर्थडे पर क्यों करना है? सरगम प्लीज, मैं इतनी दूर से आई हूँ, समझो ना। सारा खर्चा मैं करूँगी। डोंट वरी, यू गाइस जस्ट हैव टू कम प्लीज। अलाप प्लीज कम ऑन। तुम आओगे या नहीं, बोलो ना। और अलाप सुनो ना, उस दिन ये वाली ड्रेस पहनना। नो, ये ड्रेस तो मैं सिर्फ स्पेशल डे पर ही पहनता हूँ। अपनी शादी के दिन पहनेगा क्या? उससे ज्यादा स्पेशल डे क्या हो सकता है? सही है यार। सरगम, शादी के दिन ये यही ड्रेस पहनेगा। रंग बिरंगी दूल्हा। एक बार सोच कर देखो। चुप करो। लेकिन अलाप चाहे जो पहने, इस पर अच्छा लगता है। एक्सक्यूज मी। यस, नमस्ते। नमस्ते। ऑल वेल, आप ठीक है जी ना मैं सर? ठीक हूँ। वकील साहब, अलाप के पापा, उनकी एक बड़े एक्सीडेंट में मौत हो गई और इस मामले में अभी तक कोई अरेस्ट भी नहीं हुआ है। ये केस किस स्टेज तक पहुंचा है? देखिए, ये केस तो तारा श्रेष्ठ को पता है, क्योंकि ये वही देख रहे थे। अगर वो एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति मिल जाता है तो उसे अरेस्ट कर सकते हैं? जानकारी मिलते ही अरेस्ट हो जाएगा। ऐसी बात है तो वकील साहब, खोज जारी रखिए प्लीज। उस एक्सीडेंट करने वाले को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है निशा जी, मैं एडवोकेट तारा श्रेष्ठ से इस केस के बारे में पूरी जानकारी लेता हूँ। ओके? ओ यहाँ बैठे हो तुम लोग यहाँ रोमांस करने बैठे हो। यहाँ कितनी टेंशन हो गई पता है? क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? निशा इतने ढेर सारे पैसे कमा के लाई है, पूरे गुंडे उसके पीछे पड़े हैं। मुझे तो पहले से लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ए ब्रो, मुझे तो निशा की जान को खतरा लग रहा है यार। अरे यार, पैसा कमाया तो क्या हो गया? कैसे छोड़ा यार तुम उस बेचारी को? बेचारी? तुम इतना भड़क क्यों रही हो? वो कैसे बेचारी हो गई? हाँ, मैं यहाँ और वो बेचारी। आजकल वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेचारी हो गई है। लो खाओ। खाली बोलती रहती है, बस बोलती रहती है। अरे ठीक है ना यार, कल हम लोग मिल लेंगे ना। अरे आ गए तुम लोग, आओ आओ आओ। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? जल्दी आओ जल्दी आओ। हैप्पी बर्थडे कितना अलाप। छोटा है ये। थैंक यू। किसका ऑफिस है ये? सरगम, ये भी इतना छोटा? तुम तो कह रही थी कि बहुत बड़ी पार्टी करने वाले हैं हम। क्या है ये सब? सरगम, हम मना तो रहे हैं ना। सुनो ना, बात ये है कि मैं वहाँ से ज्यादा पैसे लेकर आई हूँ, इसलिए मेरे पीछे गुंडे लग गए हैं, इसलिए यहाँ मना रही हूँ। प्लीज माइंड मत करो ना। प्लीज बैठो ना, बैठो प्लीज। ये क्या बात हुई? अलाप, केक केक काटो ना। कम से कम काटने के लिए कुछ तो चाहिए ना। इसे तोड़कर खाएंगे क्या? वैसे ही कुछ करते हैं ना, प्लीज मैनेज करो ना प्लीज। अलाप,
हिलना मत। अरे छोड़ो उसे। ये तो मार दूंगा। जो जहाँ है वहीं रहेगा। हिलना मत। कौन हो तुम लोग? क्या हुआ? कोई नहीं हिलेगा। तुम लोग को मुझसे प्रॉब्लम है, प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो बोलो ना उसे, हिलना मत, गला काट देंगे इसका। प्लीज उसे छोड़ दो, चुपचाप रहो। छोड़ो। चलो बाहर चलो। चलो चलो। बॉस यहाँ तो अंधेरा है। तुम मुझे अंधेरे में क्यों लेकर आए हो? लाइट जलाओ। क्या डर बात गया है? यार। आ जाओ। साले चाकू से डराता है। इन सब लोगों ने मुझे डर गया वीडियो यार। बनाया। क्या सरप्राइज है, डरा ही दिया था यार। चलो केक काटते हैं। अब तो शुरू करो यार। अलाप केक काटो, वाह कम ऑन। यार केक कितना खूबसूरत है ना। बर्थडे टू यू, हैप्पी birthday अच्छा लग रहा है guys। गाइस हैप्पी ये बर्थडे। केक काट कर लोगों में बांट दीजिए। थैंक यू। काट कर ले आना सबके लिए। भूख लगी है क्या? केक कट गया है तो खाना वाना खा ले हम लोग। बड़ी गति है सर। गाइस गाइस वेट, तुम लोग अलाप के लिए गिफ्ट लेकर आए हो ना? गिफ्ट लाओ लाओ, क्या गिफ्ट लेकर आए हो? मैं तो सीनियर हूँ। अरे ये कुछ लेकर आया देखो। ये ले तेरे लिए। अरे ये तो मेरी रूम की चाबी है। तेरी तो। अरे यार देखो ना यार, क्या मजाक कर रहा है। आप आईफोन आईफोन 10 है ये फोन तो 750 रुपए में मिल जाएगा। लगा दो। मजाक करता है। ये ले। हैप्पी बर्थडे। लो ये भी तो मेरा ही है। एक सेकंड क्या ये मजाक सारे कर रहा है लोग यार। कुछ भी नहीं लेकर आए हैं, मैं लेकर आया हूँ। देखो चलो देखते हैं ये क्या लेकर आया है। ये भी ना। ये लो। पागल है क्या? कुछ भी है। गाइस मुझे पता था तुम लोग ऐसे ही हो। सरगम तुम क्या लाई हो इसके लिए? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी ही दे दी है। क्या बात है? ए निशा, तू क्या लाई है बताना। ए रॉकी, इसने पूरा पार्टी स्पॉन्सर किया यार। कॉकटेल वही तो। पार्टी। सही बात है। क्या? मैं लाई हूँ ना। एक्सक्यूज मी, लेकर आइए प्लीज। ओहो थैंक यू। ओह माय गॉड, पता नहीं इसके अंदर क्या है। जल्दी जल्दी खोलो ना। खोलो। हाँ खोलो खोलो, पता नहीं क्या होगा। खोलो खोलो खोलो। अरे ये क्या है? जल्दी खोलो। क्या हो सकता है इसमें? ये तो सेक्सोफोन है। सेक्सोफोन। क्या बात है। सेक्सोफोन। बात है ना वाह मस्त यार। है ना, बहुत बढ़िया है। वाह वाओ सुपर। बहुत बढ़िया यार। अरे वाह, क्या बात है। ये क्या हुआ? अलाप हटो। अरे क्या हुआ इसे? अलाप जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। तुम मुझे अपना फोन दो। अलाप हेलो क्या हो गया एम्बुलेंस। इसे? क्या हुआ अलाप को? चलो जल्दी हेलो जाओ जल्दी। डॉक्टर, ये ठीक तो आराम हो से। जाएंगे ना? संभल कर। ले चलो। जल्दी जल्दी लेकर आओ, जल्दी आराम से सीढ़ियाँ हैं। जल्दी अंदर अंदर जल्दी आओ। सरगम होगा पता। सरगम बैठो ना। सरगम बैठ जाओ, बैठो। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? क्या हो गया? आओ बैठ जाओ। सरगम फिक्र मत अरे करो। बैठो, कुछ नहीं होगा यार। हाँ अब ठीक हो। अलाप, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अलाप थैंक गॉड। तू ठीक तो है ना? क्यों परेशान हो रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। ही इज फाइन। इसे कुछ नहीं हुआ है। तो फिर डॉक्टर साहब फेंट कैसे हो गया? नया सेक्सोफोन मिला था, बजाने के लिए ज्यादा ताकत लगा दी, इसीलिए चक्कर आ गया। डोंट वरी, घबराने की बात नहीं है। अब ये ठीक है। थैंक यू सो मच। शामों को परेशान हो रही थी। चलो अलाप।
अरे अचानक से क्या हो गया था तुझे? हाँ हाँ ठीक तो हूँ। हम लोग तो डर गए थे। अरे बस थोड़े चक्कर आ गए थे। अच्छा सुनिए, एक फ्री में मेडिकल चेकअप का ऑफर है, किसी को करवाना है? हाँ डॉक्टर, मुझे करवाना है। मुझे चुप करो तुम लोग, कोई भी नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब आलाप चाहिए ना आपको? आलाप जाएगा। सरगम, मुझे क्या हुआ है? मैं चेकअप क्यों कराऊं? ऐसी बात है तो मैं करवाऊंगी डॉक्टर साहब। चुप करो। डॉक्टर साहब आलाप चाहिए ना आपको? आलाप जरूरी है, आप फॉर्म दे दीजिए। डॉक्टर साहब, एक्चुअली यूएस में चेकअप बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे करवाना है फुल बॉडी चेकअप। हो जाएगा? ठीक है, हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपका फुल चार्ज लगेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बाय द वे, आपकी पहचान में कौन कौन है? मेरा मतलब आपके परिवार में? यही सब है, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, जो भी आप बोल लो। मम्मी पापा के अचानक छोड़ जाने के बाद मेरे सारे दोस्त ही मेरा परिवार है। कल आप दोनों मेडिकल चेकअप के लिए टाइम पर आ जाना, ओके? टाइम पर आ जाना। हाँ ओके। हाँ, Thank you, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। चल यार आलाप, चल। क्या डरा बात दिया है। था यार तूने आज, सच में। हेलो हाँ हाँ सही कहा। सर, अरे मेरी तो जान ही निकल गई थी यार। मैंने एक पेशेंट भेज दिया है। हाँ, आलाप नाम है उसका। उसके सारे टेस्ट लिख दिए हैं मैंने, उसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स और बिल भी साथ में भेज देना, ओके? हाँ डॉक्टर, अलाप का सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। इससे पहले आप अलाप के परिवार का पूछ रहे थे, सब मैं ही हूँ। ओके। परसों हमारे चेकअप का बिल भी मैं ही दूंगी, हम दोनों का साथ में। अच्छा। उसका रिपोर्ट और मेरा रिपोर्ट, हम दोनों का रिपोर्ट साथ में ही रख दीजिएगा, मैं ही लेने आऊंगी। ठीक है डॉक्टर? ठीक है। परसों लेने आऊं? परसों हो जाएगा, इसी टाइम पर आ जाना। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। रिपोर्ट्स लेने मैं ही आऊंगी डॉक्टर। ठीक है। थैंक यू। ओके। निशा, ये मेरी रिपोर्ट है? नहीं, हमारी रिपोर्ट है। हाँ। देखो अलाप, जिस बात का डर था वही हुआ। हाँ? क्या हुआ? मुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, तुम्हारा सब कुछ क्लियर है, प्रॉब्लम तो मेरे साथ है अलाप। हाँ? दरअसल मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, जिसका ट्रीटमेंट सिर्फ यूएसए में ही हो सकता है। अलाप, मेरे साथ चल सकते हो क्या? मैं? I mean, मतलब मुझे ही क्यों जाना है निशा? अलाप, मेरे डैड बिजनेस में बहुत बिजी रहते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मैं यूएसए से सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने के लिए चली आई। क्या तुम मेरे लिए कुछ दिन के लिए नहीं जा सकते? तुम्हारी बात तो सही है निशा, पर मेरे पास वीजा, पासपोर्ट कुछ भी नहीं है, और ऊपर से
ये सब छोड़ के मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं जा सकता निशा। तुम्हारा वीजा, पासपोर्ट जो भी है सब मैं करवा दूंगी अलाप। देखो अलाप, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और अचानक से मैं यहाँ अगर मर गई तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा निशा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, डरने की जरूरत नहीं है। अलाप प्लीज प्लीज हेल्प मी अलाप, इतनी छोटी सी मदद नहीं करोगे तुम? तुम बिना बात ही घबरा रही हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखो अपने काम पर ध्यान दो, पढ़ाई पर फोकस करो, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। एक्सक्यूज मी, तुम लोगों की फालतू बातें खत्म हो गई हो तो मैं आलाप से बात कर सकती हूँ क्या? श्योर, कर लो सरगम। अलाप, मैंने जो बात बोली है उस पर गौर करना प्लीज, और मुझे मना मत करना प्लीज। ऐसा क्या बोल कर गई है वो? ऐसी कोई बात नहीं है। किस बात का जवाब मांग रही थी? हाँ, बेचारी परेशानी में है, कोई बहुत बड़ी बीमारी हुई है बोल रही थी। बेचारी बेचारी? अब वो बेचारी हो गई, बात यहाँ तक पहुँच गई है। हाँ, अब ये फालतू की बातें करके मुझे परेशान मत करो प्लीज। अब मेरे बोलने से भी दिक्कत होने लग गई है तुम्हें? हाँ, अब ऐसी बात करोगे तो मैं मर जाऊंगी। हाँ, जो भी है, मरने की बात क्यों करता है यार? मैं मर जाऊंगी, मैं सच में मर जाऊंगी। अब मरने वाले ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि मैं मर जाऊंगी, परमिशन लेके थोड़ी ना मरते हैं। तुम मुझे मरने के लिए बोल रहे हो? सच में मरने के लिए? नौटंकी। गुड बाय। अब तुम देखो कि मैं क्या सरगम, अब तुम्हें बताऊंगी मैं। ओहो। बड़ा आया सरगम, मुझे मरने के लिए मेरी बोल बात रहा तो है। सुनो सरगम। अरे इतनी सी बात पर गुस्सा हो गई सरगम, मेरी बात तो सुनो। कुछ भी, अब बताती हूँ मैं इसे। इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? मेरी बात तो सुनो सरगम। कितना सताती है अलाप को। अलाप को मेरे साथ अमेरिका जाना ही पड़ेगा। मुझे मरने के लिए बोला ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। सरगम, मेरे मरने से तुम्हें खुशी मिलेगी ना, तो मैं मर ही जाऊंगी। फिर जिसके साथ जो करना हो वो करना। तुम क्या बोल रही हो? जीते जी मैं ये सब नहीं देख सकती और सह भी नहीं सकती। हे भगवान। गुड बाय आलाप। सरगम, 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 दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो ना। सरगम, तुम ये बेकार का नाटक मत करो प्लीज। सरगम, क्या कर रही है यार? बस बहुत हो गया सरगम, दरवाजा खोलो ना, खोलो ना। सरगम, अरे हे भगवान, ये क्या कर रही है? मैं क्या करूं, क्या करूं? सरगम, क्या कर रही हो तुम? ये इतनी सी बात पर ऐसे कौन करता है? देखो ऐसा करने की सोचना भी मत प्लीज। और इसके अंदर कैसे घुसूं मैं? हे भगवान, दुपट्टा छोटा पड़ गया। मरने के और भी तरीके हैं। जहर खाकर मर जाऊंगी मैं, कूद कर मर जाऊंगी मैं। मरना है तो मर कर ही रहूंगी। मरोगी? सच में मरोगी? हाँ। सरगम, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? नहीं करती, इतना सा भी नहीं करती, कभी नहीं करूंगी। हाँ? क्या हुआ है तुम्हें? छोड़ो ना, इतने छोटे से बिल से सांप के जैसे रेंगते हुए नीचे आया और जमीन पर ऐसे मेंढक की तरह जा गिरा। ओए माँ, अब कहाँ कहाँ लगी, क्या ही बताऊं। प्यार करती हो ना? नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। सरगम, मैं कम इन अंकल? कम इन। आप ठीक है ना अंकल? हाँ, मैं ठीक हूँ। अंकल,
सबका भला हो इसलिए मैं एक बात करने आई हूँ। ये सरगम और अलाप का संबंध जहाँ तक पहुँच गया है ना, वहाँ ना तो अलाप का भला होगा, ना ही सरगम का, और ना ही आपका। मैं समझ रहा हूँ, पर तुम बोलना क्या चाहती हो? सरगम इतनी मैच्योर होकर कुछ नहीं समझती है, जीवन का अर्थ भी नहीं जानती है, समाज में अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा कैसी होनी चाहिए कुछ भी नहीं पता है उसे। सरगम एक अंधेरे रास्ते पे चल रही है अंकल। हो सके तो उसे रोक लीजिए, हो सके तो नहीं, उसे आपको रोकना ही पड़ेगा। निशा। जी अंकल। मैं एक बात अच्छे से समझ गया। तुम जो अलाप और सरगम को अलग करने की कोशिश कर रही हो ना, ये किसके लिए कर रही हो? अलाप के लिए? सरगम के लिए? मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। शायद मेरे अपने लिए। हाँ। क्या अपनी राजकुमारी जैसी पाली हुई बेटी को ऐसे दुखी देखना चाहते हैं आप? बोलिए, देखना चाहते हैं? तुम्हारी सोच और तुम्हारे पापा की सोच एक जैसी है। आई लाइक इट। आर्टिस्ट लाइफ इज मिसरेबल लाइफ। ठीक है, गो अहेड, मैं सपोर्ट करूंगा। कलाकार का जीवन हर पल रचना में डूबा होता है, इसीलिए उसे दीन दुनिया से बहुत दूर होना चाहिए। वैसे तुम लोग गांव जाकर ढेर सारे नेपाली इंस्ट्रूमेंट तो जमा कर लिए, लेकिन अभी भी असली काम नहीं हुआ है। अलाप सर, तुम्हारे पापा की पुण्यतिथि को देखते हुए हम एक बड़े प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम जो ऐतिहासिक हो, सबकी आंखें खोल दे, जो सम्मानजनक और अविस्मरणीय कार्यक्रम साबित हो। क्या सोच रहे हो आलाप? मैं तो इतना एक्साइटेड हो गया था कि सोच रहा था कि नाम क्या रखूंगा। एनी आइडिया? मैं बोलूं? लेजेंड्स का सम्मान, ट्रिब्यूट टू द लेजेंड्स। यस। कितना बढ़िया नाम सुझाया है, जरा फिर से बताओ तो। ट्रिब्यूट टू द लेजेंड्स, कलाकारों का सम्मान, द बेस्ट आइटम। यस यस। ये तो सच में कमाल का आइडिया है यार। ये प्रोग्राम तो बहुत इमोशनल होगा यार। अगर ये प्रोग्राम हमारे सोचे हुए प्लान के अकॉर्डिंग हो गया ना, तो हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, गोल्डन फ्यूचर। अब हम लोगों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। प्लीज, अब हम सब लोगों को मिलकर पूरा मन लगा के इसको ऐतिहासिक बनाना होगा। दिस मस्ट क्रिएट हिस्ट्री। अगर बोलूं तो ये कार्यक्रम ओ माय गॉड बहुत ही अच्छा होगा, और ओ माय गॉड ही होना चाहिए। निशा, मैंने उस केस की सारी जानकारी इकट्ठी कर ली है। वो केस तो कब का बंद हो चुका है। बंद हो गया? आखिर किसने बंद की वो फाइल? आलाप नहीं बंद की है ये फाइल। शायद वो कानूनी झमेले को देखकर परेशान हो गया होगा। फिर क्या वो आदमी आजाद घूम रहा होगा? घूम ही रहा होगा। उस रात ना तो उसे किसी ने देखा था और ना ही उसके खिलाफ कोई सबूत मिले हैं, इसलिए तो अब क्या वो केस रीओपन नहीं होगा? नहीं हो सकता। इसकी कानूनी प्रक्रिया बहुत ही लंबी होती है। शायद अब समय आ गया है, अब सरगम और अलाप को सब बताना ही पड़ेगा। ओके गाइस, अब हमारे कार्यक्रम के डिजाइन के अनुसार एक तरफ है बूस्टर म्यूजिक, दूसरी तरफ है ट्रेडिशनल म्यूजिक। पहले हम लोग अलग अलग होकर, उसके बाद कंबाइन होकर करेंगे, उसके बाद हम लोग फ्यूजन बजाएंगे। हम लोग हमारा प्रोग्राम स्टैंड रिदम से शुरू करेंगे। 4 बार स्टैंड रिदम जाएंगे, देन बैक टू वेस्टर्न रिदम 4 बार। ओके, मेरी आवाज पे शुरू करना तुम सब। 1 2 3 4। 3
बहुत बढ़िया आलाप, अनमोल, बहुत बढ़िया कर रहा है तू। पोज कैसा लगा मेरा? कमाल का पोज है यार। फिल्म के पोस्टर जैसा पोज हो गया ना? सीरियस गाइस, सीरियस। सीरियस का है ना, सीरियस। ओके। ए निशा, आओ आओ, वेलकम वेलकम। हाय निशा। आ जाओ, वेलकम। देखो निशा आ गई। हेलो निशा, कैसी हो? बिल्कुल काम के समय पर आई है। ओ निशा, तुम्हारा काम टिकट टिकट। अब ये टिकट बेचने का काम तुम्हारा है ना निशा? तुम एक बेचोगी, 10 तो बिक ही जाएगी। ठीक है, मैं तुम लोगों का टिकट बेच भी दूंगी और स्पॉन्सर्स भी ढूंढ दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अलाप इस प्रोग्राम में सैक्सोफोन नहीं बजाएगा। क्या? क्यों? अब मुझे अच्छा नहीं लगता। अलाप को इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व मत करो, बाकी सब ठीक है। अलाप को कहीं जाना पड़ेगा मेरे साथ, इसलिए ये इस प्रोग्राम में सैक्सोफोन नहीं बजाएगा। तुम आखिर बोलना क्या चाहती हो? हाँ, अलाप तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गया है क्या? तुम्हारे बाप का धन है या फिर नौकर? तुम बोलोगी तो बजाएगा, नहीं तो नहीं बजाएगा। तुम अपने आप को समझती क्या हो? अलाप, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? निशा, क्या हुआ तुम्हें? मेरे सैक्सोफोन बजाने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगा मैं। ये प्रोग्राम छोड़कर मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। ये हमारा फ्यूचर बनाने वाला प्रोग्राम है। क्यों, मेरे दिए हुए सैक्सोफोन से तुम लोग अपना फ्यूचर बना रहे हो? हाँ? अगर वापस ले लूं तो? थू है तुम पर, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। खुद ही सामान देकर बेइज्जती करती हो। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने पैसे पर। इसकी तो निशा प्लीज, ये क्या? बस लो। अलाप, ऐसी बात तुम नहीं ये है। सैक्सोफोन रखो। अलाप प्लीज, मैं ऐसा बस। नहीं बोलना। अब मत बोलो कुछ। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगा। अब तुम जा सकती हो यहाँ से। और सुनो, आइंदा यहाँ पर कभी भी वापस मत आना, प्लीज। अलाप, आज से हमारा कोई रिलेशन नहीं है। बस यहाँ से जाओगी या गला दबाकर भेजूं? प्लीज, क्या कर रही हो? निशा, तुम जाओ अभी यहाँ से, मैं बात करता हूँ बाद में। जाओ। ओके। क्या हो गया? यार, सैक्सोफोन लेकर चली गई, सब खत्म हो गया। सब गड़बड़ हो गई। क्या हुआ क्या इस निशा को? पागल हो गई है वो, दिमाग खराब हो गया है। पागल हो गई है वो लड़की। मैं पागल नहीं हूँ, उस अलाप का मतलब निकल गया है। उसको मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। इसके बारे में प्रोग्राम के बाद बात करते हैं। आलाप को हम लोग समझाएंगे। बात ऐसी है कि आलाप का सैक्सोफोन ही इस प्रोग्राम का दिल है, बैकबोन है। समझो यार। मैंने मांगा था क्या? उसने ही बेइज्जत करके मुझे वापस दिया है, इसलिए वापस मांगने के लिए उसको आना ही पड़ेगा। और क्या सरगम अपने आप को अलाप की बीवी समझती है? अलाप जितना सरगम का है उतना ही मेरा भी है। निशा, तुम अलाप को सरगम से अलग करना चाहती हो? ऐसा नहीं हो सकता। वो दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं जी सकते। मैं तो सरगम के लिए ही बोल रही हूँ। अलाप को मेरे साथ अमेरिका जाना ही पड़ेगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ निशा, आलाप अमेरिका कभी नहीं जाएगा। तुम ये जिद मत करो। उसके दिल में मेरे लिए अगर थोड़ा सा भी प्यार है तो उसको मेरे साथ अमेरिका आना ही पड़ेगा। इसमें ही सबकी भलाई है, मेरी, अलाप की और उस सरगम की भी भलाई है। ठीक है, ये सब बाद में डिस्कस करते हैं। मैंने पहले भी कहा ना, प्रोग्राम के बाद बात करेंगे। प्रोग्राम तक रुकी तो मुझे बहुत लेट हो जाएगा। बीमार तो मैं हूँ ना, तुम लोग मेरी मदद करोगे ना? प्लीज अलाप को मेरे साथ भेज दो। सॉरी निशा, हम सब बहुत अच्छे दोस्त हैं।
समझ गई तुम? और हम और सरगम बेस्ट फ्रेंड हैं। सो ठीक ही है। अब अलाप को मना कर मेरे साथ भेज सकते हो तो भेजो, नहीं तो सोच लेना मैं इस प्रोग्राम में अलाप को सैक्सोफोन बजाने नहीं दूंगी, एंड दैट्स फाइनल। केसर, अब ये प्रोग्राम कैसे करें हम लोग? अलाप, तो क्या तुम अपना नया सैक्सोफोन पाकर इसे भूल गए क्या? ऐसी बात नहीं है अंकल, मैं उस कार्यक्रम के लिए रात दिन मेहनत कर रहा था, तो समय ना मिलने की वजह से हाँ अंकल, निशा ने जो सैक्सोफोन दिया था ना, उड़ाकर ले गई। अब कुछ नहीं बचा, बड़े आए। जो हुआ अच्छा ही हुआ। अलाप, जब ट्यून नहीं बनती उस वक्त और जब ये सैक्सोफोन नहीं बजता है तो कैसी घुटन होती है ना। मेरे साथ भी ऐसा ही है। आवाज के बिना साज अधूरा होता है और साज के बिना वादक अधूरा। बेटी, मैंने तुमसे एक दिन कहा था ना कि मेरे मरने के बाद ये सैक्सोफोन मेरे साथ ही दफन कर देना। ये लो अलाप, संभालो इसे। ये हमेशा बचता रहे, युगों युगों तक। मैं भी मर जाऊंगा, तुम भी मर जाओगे, लेकिन ये हमेशा बचता रहेगा। इसे आखिरी निशानी समझ के संभाल लेना। हाँ? अरे, सैक्सोफोन। अलाप, वो बहुत बढ़िया, क्या बात है। सरगम, सरगम, हमारा ये वाला स्टेप करो ना, ये वाला। अरे आराम से गिर जाएगी तो। ओए, गिरा दिया यार। क्या कहा था गिरा देगा दिया तुमने मुझे? इतनी हिम्मत तुम्हारी? बस बस, अरे झगड़ा बंद करो यार। ऐसे कैसे गिरा दिया? समझते क्या अपने आप को? क्या हो मुझे गया? क्यों गिराया? डोंट टच हिम। अलाप को हाथ मत लगाओ। डोंट टच हिम। मुंह बंद रखो अपना। वो मेरा आलाप है, मैं कुछ भी करूं। तुम कौन होती हो हमारे बीच में आने वाली? हाँ, कुछ ना कुछ तो लगती हूँ मैं अलाप की। कोई नहीं तो दोस्त हूँ। अलाप को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई नहीं मार सकता है उसे। क्यों? क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। निशा, I want you. अलाप, चुप करो। एक्सक्यूज मी।
उठ ही जाएगा। सरगम, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है मुझे, और ना ही कभी होगी। तुम चली जाओ यहाँ से, नहीं तो हाथ उठने में देर नहीं लगेगी। जस्ट गो अवे। आलाप, तुम तो मेरी बात सुन लो, समझो ना। देखो, तुम्हारा पासपोर्ट, वीजा सब कुछ रेडी हो गया है। तुम्हें मेरे साथ अमेरिका जाना ही पड़ेगा। देखो आलाप, मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ तक आ गई, तो क्या तुम मेरे लिए वहाँ तक नहीं जा सकते? अरे निशा, मुझे तुम्हारे साथ जाना तो क्या, मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी है। मैं अपनी सरगम से बहुत प्यार करता हूँ, उसे एक पल भी दुखी नहीं देख सकता हूँ मैं। आज वो तुम्हारी वजह से दुखी है, पता है तुम्हें? निशा प्लीज हमें हमारी हालत पर छोड़ दो। आलाप, तुम्हें मेरे साथ अमेरिका जाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या मुझे मार दोगी? हाँ, मार दूंगी, तुमको भी मार दूंगी और अपने आप को भी। आलाप, वास्तव में बात ये है कि मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता, तुम यहाँ से चली जाओ प्लीज। निशा, प्लीज अभी जाओ। आलाप, फिलहाल जाओ तुम यहाँ से। आलाप, निशा प्लीज मेरी बात सुनो, मैं बात करूंगा तुमसे बाद में, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। लिसन, आलाप ये प्रोग्राम नहीं करेगा, माइंड इट। तुम लोगों को यहाँ बुलाने का कारण, हमारे इस प्रोग्राम का बजट 50 लाख था, लेकिन वो हो नहीं पाया। हाँ? क्या? हाँ? क्या कह रहे हैं? अब इसका बजट 1 करोड़ हो गया है। वैसे ये बताओ, 1 करोड़ में कितना जीरो होता है? 1 हफ्ता। कितना? अबे 7 होता है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। क्या कर रहा है यार? इतने सारे स्पॉन्सर्स आए हैं कि अब हमें फाइनेंस की टेंशन ही नहीं होगी। अब हम सब दिल खोल के खर्च कर सकते हैं। बस तुम लोग एक काम करो, ये बाजी जीत कर इतिहास बना दो। हम जरूर बनाएंगे सर, पूरी मेहनत के साथ जी जान लगा देंगे सर। सच में किसी टाइम पर ऐसा कार्यक्रम मेरे पापा, गोपी गुरु और अंकल ने मिलकर सोचा था, और उसका कारण यह था कि पैसे की कमी से नहीं हो पाया। पर अब तो हमारे पास सब कुछ है सर, पैसे की कोई कमी नहीं है, और हमारी टीम भी बनी हुई है। सबसे मेन बात यह है कि सर, ये कार्यक्रम मेरे पापा की पुण्यतिथि वाले दिन हो रहा है। हम लोग पूरी जान लगा देंगे सर, सच में। अब पुण्यतिथि देखकर काम कर रहे हो तो काम होकर ही रहेगा। ओह माय गॉड सर, डोंट वरी, कार्यक्रम ओह माय गॉड। लो निशा, ये वीजा, पासपोर्ट सब तैयार है। डेट मिलने पे टिकट भी रेडी हो जाएगा। पर तुम आलाप को ले कैसे जाओगी? मुझे तो नहीं लगता कि वो जाएगा। वो लड़का है, लड़की तो नहीं। क्या अंकल, कैसे ले जाऊं उसे? कितना ट्राई कर लिया, मानता ही नहीं है। तुम भेद नीति सुनी हो क्या? साम दाम दंड भेद, ये 4 नीति हैं। पहले मनाओ, समझाओ, नहीं माने तो फिर कीमत दो। इस पैसे के आगे हर कोई झुकता है। और अगर फिर भी नहीं माना तो दंड नीति अपनाओ। टॉर्चर करो, विवश कर दो उसको, दुख दो। अगर इससे भी नहीं माने तो उसकी कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होगी, वो पता लगाओ। फिर मैं भी देखता हूं कि आलाप की कमजोरी क्या है। थैंक यू सो मच अंकल, आप जितना भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं भी चाहता हूं कि सरगम की जिंदगी से आलाप चला जाए, जितना जल्दी हो सके। श्योर अंकल। आलाप क्यों चला गया मेरी जिंदगी से पापा? इसमें तुम्हारी ही भलाई है। पर कैसे पापा? मुझसे डिस्कस मत करो। पापा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मेरा बिजनेस संभालो, इसे आगे बढ़ाओ, और एक बढ़िया घर में शादी करके तुम उस घर को संभालो। मैं बिजनेस भी संभालूंगी और आपके बताए हुए लड़के के साथ शादी भी करूंगी, पर उसके बाद मैं कैसे जी पाऊंगी पापा? पल पल तड़पते हुए
पल पल रोते हुए पल पल मरूंगी मैं आपके सामने ही। आप देख पाएंगे ना पापा? पापा, मैंने अपना पहला कदम उठाया था आलाप के साथ में। उस दिन से हर एक पल, हर एक क्षण आलाप के साथ ही बीता। मुझे उसके साथ ही जीने की आदत पड़ चुकी है पापा। आलाप के आदर्श, उसके विचार और उसका व्यवहार सब अच्छा लगता है। अब अचानक आलाप के बिना जीना पड़े, ये तो कह भी नहीं पा रही मैं। निशा के अंकल की तरह मत सोचिए, एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन विक्रम सिंह की तरह भी मत सोचिए। एक बार मेरे पापा की तरह सोचिए, फिर फैसला कीजिएगा। मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी पापा। इस प्रोग्राम से सबका सपना जुड़ा हुआ है, इसको मत तोड़िए। इस प्रोग्राम के बाद आप जो भी बोलेंगे ना, मैं वही करूंगी। आप जो कहें पापा। मेरा अपना कहने वाला कौन है? बस आप ही तो है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा। बेटी, आलाप, सरगम के पापा ने तेरा वीजा, पासपोर्ट सब कुछ रेडी कर दिया है यार। अब तुझे जैसे भी करके अमेरिका जाना ही होगा। सरगम कितना रो रही है पता है तुझे? और उसके पापा उसकी एक नहीं सुन रहे हैं। कितने ढीठ हैं यार वो। बिना डरे बोल दे कि मैं सरगम से प्यार करता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखो आलाप, हम लोग मस्ती मजाक करते हैं, वो अपनी जगह पर है, पर हम में से कोई नहीं चाहेगा कि तुम दोनों इस तरह से अलग हो जाओ। और अगर कोई अलग करना भी चाहेगा तो उसका ओ माय गॉड कर देंगे। ए आलाप, हम सब कोई तेरे साथ है। चल चल के उस बुढ़े को धमकाना पड़े तो धमकाएंगे या मारना पड़े तो मारेंगे। अब और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे सब लोगों का जाना ठीक नहीं होगा। पहले मैं अकेले जाता हूँ, वहां जाकर माहौल देखता हूँ। ये कार्यक्रम खत्म होने दो, उसके बाद उन्हें समझाता हूँ। पर मैं जानता हूँ उस अंकल को, बहुत ही कठोर है और निडर भी है। उसका जो भी मन करता है वही करता है। और हम लोगों को जो अच्छा लगेगा वो ही करेंगे। अगर इस प्रोग्राम को रोकना चाहा तो या तो वो रहेगा या फिर हम रहेंगे। क्यों दोस्तों? हाँ। रुको रुको, तुम लोग ऐसे जल्दीबाजी मत करो। मैं जाऊंगा आज ही। अंकल, आप मुझे झूठी बोल रहे हैं? अपनी बेटी के लिए मुझे झूठी बोल रहे हैं? मेरी बेटी मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैं ही कितना मतलबी था, इसलिए अब इस प्रोग्राम को रोका नहीं जा सकता। एक पिता के नाते मैं तुमको एक खास बात बोल रहा हूं, समझ लो। इस प्रोग्राम को रोकने की कोशिश मत करना। जो भी करना हो प्रोग्राम के बाद करना। ऐसी बात है तो आलाप मर जाएगा। निशा, एक तरफा प्यार ने तुम्हें पागल बना दिया है। देखो तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। यू आर बिकमिंग मैड। तुम आलाप मर जाएगा। कौन मारेगा आलाप को? मैं मारूंगी। मैं। निशा, इंसान को मारने में और इंसान को मरने में फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क। असल में आदमी को मार चुकी हूँ। What? आलाप को भी ऑलमोस्ट मार चुकी हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर। मैं पागल नहीं हूँ अंकल, मैं पागल नहीं हूँ। आलाप के मॉम डैड भी मेरी वजह से ही मरे थे। मेरे हाथ से जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें आलाप की 3 रिब्स डैमेज हुई थी और वो अब क्रॉनिक स्टेज पर है। और मैं उसे अमेरिका मेरे लिए नहीं, उसके इलाज के लिए लेकर जाना चाहती हूँ। उस एक्सीडेंट में उसके पापा तो मर गए, लेकिन उसके 3 रिब्स टूट चुके हैं
और अगर बचे हुए दोनों भी टूट गए तो वो मर जाएगा अंकल। निशा, बोलो, आज मुझसे कोई बात मत छुपाना। बोलो प्लीज, उस रात क्या हुआ था? देखो, आई हेल्प यू, आई हेल्प यू। उस रात मैं और पापा गाड़ी चलाना सीख रहे थे और गाड़ी मैं चला रही थी। शाबाश, तुम अच्छी तरह से गाड़ी चलाना सीख गई हो बेटी। आई एम वेरी हैप्पी। अब मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी कार खरीद देता हूँ। पर पापा, मुझे तो पर्सनल कार से ज्यादा जीप ही अच्छी लगती है। एकदम अपनी मम्मी पे गई हो। उसको भी जीप ही अच्छी लगती थी, ड्राइविंग भी अच्छे से कर लेती थी। तुम रॉन्ग साइड गाड़ी चला रही हो। पापा, बेटी नो एंट्री है, नो एंट्री। पापा वो लोग कौन थे? स्टॉप। क्या कर रही हो तुम? ये एक्सीलेटर है, ब्रेक दबाओ, ब्रेक। पापा, पापा क्या करें? पापा, पापा, पापा। बेटी घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। देखो, अब मैं वहाँ पर किसी ने नहीं देखा, मैं सब संभालूंगा, तुम किसी को मत बोलना। पापा, पापा मुझे डर लग रहा है, ये सब क्या हो गया? बेटी, तुम इतना क्यों नर्वस हो रही हो? क्यों इतना घबरा रही हो? सुनो, वहाँ हम लोगों को किसी ने नहीं देखा है और हमारी गाड़ी को भी किसी ने नहीं देखा है। अब जो भी होगा मैं सब संभाल लूंगा बेटी, ठीक है? अब तुम किसी को भी नहीं बताना, समझी? इसीलिए तुम आज रात को ही दिल्ली चली जाना और फिर वहाँ से अमेरिका। पर वो लोग थे कौन? वो मर गए तो? ये छोटे से एक्सीडेंट में आदमी नहीं मरता है और इस केस में तुम्हें फंसने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आगे की जिंदगी बहुत लंबी है बेटी, जाना तो पड़ेगा बेटी, जाना पड़ेगा। और ऐसे ही मैं यूएसए चली गई। उस समय पापा से पता नहीं किया था कि वो आदमी कौन था, किसको क्या हुआ होगा। पर मुझे बाद में पता चला कि वो अलाप की बाइक थी। मेरी एक छोटी सी गलती के कारण मेरे दोस्त का पूरा परिवार खत्म हो गया अंकल। I feel very guilty. मेरी तो पहले ही शादी तय हो चुकी है। मैं अपने फियांसे से पूरी बात बता कर आई हूँ, उसकी ही सलाह लेकर आई हूँ। मैं अलाप को कैसे स्टेबल कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए? बताइए, मैं अलाप के लिए क्या कर सकती हूँ? मैं क्या करूँ अंकल, क्या करूँ? निशा, क्या करूँ अंकल? निशा, नो नो, क्या करूँ? नो, चुप हो जाओ, मत रो तुम, चुप हो जाओ। देखो, इधर देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आखिर तुम अलाप को अमेरिका क्यों ले जाना चाहती हो? हॉस्पिटल तो यहाँ भी है, डॉक्टर तो यहाँ पर भी हैं। मेरे फियांसे अमेरिका में डॉक्टर हैं अंकल। अलाप का जो ऑपरेशन करना है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, वो यहाँ पर असंभव है अंकल। वहाँ पर अलाप के ट्रीटमेंट के लिए सारी व्यवस्था हो गई है, सब कुछ वहीं होगा अंकल। क्या अलाप अच्छे से ठीक हो जाएगा ना? लेट्स होप अंकल। हम लोग तो सिर्फ आशा ही कर सकते हैं। मैं अलाप को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ओके, इट्स ओके, आई हेल्प यू, मत रो तुम। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच।
आलाप, कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत उदास हो। क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है। आलाप, हम बचपन से ही एक साथ बड़े हुए। मैं तुम्हारे मन की हर एक बात समझ सकती हूँ। तुमको निशा की बात का दुख हुआ है क्या? सच सच बताओ ना। सरगम, अगर मैं इस प्रोग्राम में ना आऊं तो? क्या? यहाँ आओ। ये क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं बोल रहा, ऐसे ही मन में आया था तो बोल दिया। मैं नहीं आऊं तो? एक कलाकार हमेशा के लिए मर जाएगा। तुम मर जाओगे, मैं मर जाऊंगी, हम सबका सपना मर जाएगा। तुम्हारे पापा की आत्मा रोएगी। एक कलाकार की कला। बस 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 मेरी डार्लिंग, कितना गहरा दर्द लेकर घूम रही हो तुम। हाँ, कितनी असमंजस में था मैं, कंफ्यूज था कि जिंदगी अपनी कि मृत्यु वीरान। मैं कुछ समझी नहीं। नहीं समझी? अब मैं एकदम बिंदास हो गया हूँ। किस बात में? अब मेरे शो की तैयारी पूरी हुई। द ग्रैंड शो।
नमस्ते। रचनाकारों के गर्व में इतिहास का सम्मान करते हुए यहाँ बैठे हुए सभी श्रोतागण जो इस कार्यक्रम में आए हैं, उनका हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कलाकार एक पल में एक पूरा युग जी लेता है और इन्हीं कलाकारों की परछाई से हमारा युग अपनी दर्पण छाया में सजा के रखा है। इस तरह के युग अपने दर्पण में सजा के रखे हुए उन महान कलाकार लोगों की परछाई को हमेशा उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए ये समय है आज की शाम। अब ऐसे आपस में मिलना जुलना होगा या नहीं होगा, जिंदगी अपनी है तो मौत भी किसी पराई से कम नहीं। आज की ये स्वर्णिम शाम पराए लोगों को अपना बनाने की शाम है, आप लोगों के प्यार की शाम है, हम लोगों के दिल में रहने वाले सभी लोगों की शाम है, रचनाकारों के सम्मान की शाम है। रचनाकारों को हमेशा सम्मान देना, नए कलाकारों को प्यार देना, सभी का फेवरेट सदाबहार नायक शिवा श्रेष्ठ सर का स्वागत करता हूं। स्वागत करता हूं हमारे लोकप्रिय गायक उत्तर प्रधान जी का। रचनाकार लोग गीत संगीत के आसमान में तारे बनकर चमक रहे हैं और वो संख्या अनगिनत है जो आसमान में चमक रहे हैं। उनमें से ही किसी एक तारे को याद करके उनका सम्मान करते हैं। ऐसे संगीत के बहुत सारे महान कलाकार हुए जिन्हें हमने सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित करके छोड़ दिया। ये कार्यक्रम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए था।
मैं इसीलिए अलाप को अमेरिका ले जाने के लिए बोल रही थी सरगम। अपने आप को संभालो सरगम। बेटी, अपने आप को संभालो बेटी। कलाकार एक पल में, एक युग में जी लेता है। इसीलिए कलाकार को युग अपने दर्पण में सजा के रखता है। जिंदगी के दर्पण में ऐसी छाया छोड़ दो कि पर्दा गिरने के बाद भी ताली बजती रहे, बजती रहे, बजती रहे।